दरभंगा के बल्हा गांव में पोखर में डूबने से 17 वर्षीय किशोरी की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव। सऊदी अरब में दिवंगत प्रवासी के परिजन को 1,48,000 रुपये का दिया गया चेक, डीएम ने सौंपा वितरण। दरभंगा कांग्रेस ने एफआईआर पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच और नाम हटाने की मांग। संतों की अगुवाई में दरभंगा में निकली विशाल गौ सम्मान यात्रा, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। 30 जुलाई को राज्यव्यापी शांतिपूर्ण प्रतिवाद का ऐलान, छात्र आंदोलन पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग। एमएलएसएम कॉलेज में कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, पठन पाठन और कार्यालय कार्य ठप। दरभंगा जिले के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के बल्हा गांव में एक दुखद हादसे में 17 वर्षीय रीवा कुमारी की पोखर में डूबने से मौत हो गई है। बताया गया है कि वह भैंस को नहलाने के लिए पोखर में गई थी, तभी पैर फिसलने से गहरी पानी में चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब 2 घंटे बाद शव को बरामद किया है। क्या लेके आए हैं डीएम से? किसका बॉडी है वो? लड़की का बॉडी, रीवा कुमारी। कौन लगती है वो लड़की? वो हमारी भतीजी। क्या हुआ था उनके साथ? भैंसी धोने के लिए पानी में गया। हाँ, भैंसी भड़क गया, वो उसको बीच में लेकर के चला गया। अच्छा, कहाँ डूबा था, किस नदी में? वो नदी में पोखरा था। कौन सा पोखरा है? बल्हे पोखर था। कौन सा गांव का रहने वाला है? वो जो संगम भट्टा उसका सामने, संगम भट्टा था उसका सामने पूर्व साइड में था। गाँव बल्हा। बल्हा किस थाना क्षेत्र में पड़ता है? एपीएम। कब डूबी थी बच्ची? कल 4 बजे। कब मिला है उनका शव? वो मोटा मोटी 5:30 बजे में गोताखोर आया तो निकाला। गोताखोर के द्वारा निकाला गया। सीओ साहब का फोन हुआ, सीओ साहब भेजा, वहाँ से उसके बाद निकाला। एपीएम थाना भी गया। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सऊदी अरब में दिवंगत इमरान आलम खान की पत्नी नजाहत खानम को भारतीय दूतावास रियाद से प्राप्त 1,48,101 रुपये का चेक सौंपा है। यह राशि दिवंगत के वैध उत्तराधिकारी के रूप में प्रदान की गई है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लाभार्थियों से जुड़े ऐसे मामलों का निष्पादन नियमानुसार, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। दरभंगा के बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने 23 जुलाई को लहरियासराय में हुए छात्र प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाया। रूरल कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुमार चौधरी ने दावा किया है कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन और उप महापौर नाजिया हसन को तथ्य के विपरीत मामले में शामिल किया गया। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कर निर्दोष लोगों के नाम एफआईआर से हटाया जाए। आप सब अवगत हैं इस चीज़ से कि 23 तारीख को दरभंगा शहर के अंदर एक बच्चों ने जो पूरे देश में प्रोटेस्ट निकाला था, उसी के क्रम में दरभंगा में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ, जैसा कि हम लोग को सूचना है और जैसे कि हम लोग अवगत हैं कि दरभंगा नगर निगम की उप महापौर और हमारे पार्टी की जो नेत्री हैं नाजिया हसन जी, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित थी और उस प्रोटेस्ट के दौरान शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट दरभंगा में सोमवार को संतों के नेतृत्व में विशाल गौ सम्मान आवाहन यात्रा निकाली गई है। मनोकामना मंदिर से शुरू हुई यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय पहुंची, जहां गौ संरक्षण और संवर्धन से संबंधित मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया। यह भारत देश के सनातनियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं। इस क्षण में हम लोग का योगदान है और हम लोग सहयोग कर रहे हैं। आज 27 जुलाई
पूरे देश भर में गौ सम्मान अभियान यात्रा निकाली जा रही है और पिछले 3 महीनों से 27 अप्रैल से ही दरभंगा में गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो, गौ हत्या पूर्णतः बंद हो, गौ की संरक्षण हो, गौ माता की सुरक्षा हो, नंदी महाराज का सुरक्षा हो। इसके लिए पूरे देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था। अपने दरभंगा में भी सभी सनातनियों के अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल दरभंगा में भाकपा माले आयशा और RY1 ने छात्र आंदोलन पर दर्ज मुकदमे और कथित पुलिसिया दमन के विरोध में 30 जुलाई को राज्यव्यापी शांतिपूर्ण प्रतिवाद करने की घोषणा की है। भाजपा अपनी हार पचा नहीं पा रही है और उसको लग रहा है कि बांकेपुर की जो सीट है वो जो है ना उनसे निकल ना जाए, इसलिए फर्जी मुकदमा करके और एक समुदाय को टारगेट कर रही है। और वो अपनी इस हार को जो लोग हैं, जो दूसरे पार्टी के लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं, अपने विरोधियों को झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल डाल रहे हैं ताकि वो बांकेपुर सीट जीत सके। और इसीलिए वो छात्र आंदोलन के नाम पे लोगों को अरेस्ट कर रहा है, बच्चों का। अगर उन्हें बच्चों के फ्यूचर, स्टूडेंट्स के फ्यूचर की अगर परवाह होती तो उन्हें झूठा मुकदमा करके उनका लाइफ नहीं बर्बाद करते। देखिए, आज आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो छात्र आंदोलन जो शिक्षा बचाने के लिए हुआ था, तो वो छात्र आंदोलन की जीत हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जो छात्र आंदोलन के समर्थन में जो छात्र सड़क पर उतरे, उन छात्रों पर दरभंगा के MLSM महाविद्यालय में कर्मचारियों ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के पहले दिन कर्मचारियों ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया, जिससे पठन पाठन कार्यालय कार्य और प्रायोगिक परीक्षाएं प्रभावित रही है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं परीक्षा देने पहुंचे कई छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा दिए वापस लौटना पड़ा है। शासन मुर्दाबाद 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 शासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद शासन खोलो